Good morning to all of you. Myself Madhur Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video, we will discuss about some facts about राज्यसभा. हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ राज्यसभा से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में. तो हम देखते हैं कि या हम ये कह सकते हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारी राज्यसभा की. जो राज्यसभा है उसकी क्या ऐसी इम्पोर्टेंस हो जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. हर जैसे कि कहा जाता है कि जो लोकसभा है वो उसका क्या हो रहा है, प्रॉपर्ली इलेक्शन हो रहा है. तो माना ये जाता है कि लोकसभा ही बेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है. जो राज्यसभा रखी गई है वो भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जो गुड लॉज बनते हैं उनके पीछे. क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली राज्यसभा में भी कई सारे लॉज बनते हैं, कानून बनते हैं, और इसकी वजह से राज्यसभा की वजह से कुछ लोकसभा में भी अच्छे जो ऑर्डर्स हैं वो पास हो पाते हैं. तो हम देखते हैं हाँ कि क्या कुछ फैक्ट्स के बारे में कि जो राज्यसभा से रिलेटेड हैं क्या है वो हम देखते हैं. अब परमानेंट हाउस ये हमने पढ़ा भी था. ये क्या है? परमानेंट हाउस है. हाँ, रिप्रेजेंट स्टेट्स. जो राज्यसभा है वो क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है. यानी राज्यसभा थोड़ी ना रिप्रेजेंट कर रही है. यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि राज्यसभा एमपी रिप्रेजेंट्स द स्टेट. राज्यसभा एमपी रिप्रेजेंट्स द स्टेट. यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट लोकसभा एमपी, तो अगर हम लोकसभा एमपी के बारे में बात करते हैं जैसे कि सांसद के बारे में, तो क्या होता है? हाँ, वी वोट फॉर द MP एंड ही बिकम द MP. तो हमने क्या किया? MP बनने के लिए कि कोई MP बने, हमने क्या किया? वोट किया. हाँ, अपने अपने एरिया से, पर्टिकुलरली अपने रीजन से क्या किया? हमने वोट किया, जिसके जरिए क्या हुआ कि कोई ना कोई सांसद बना. लेकिन वो कहाँ से बना? पर्टिकुलरली एक रीजन से. जब हमने वोट किया तो वो कहाँ पे आया? लोकसभा में. तो लोकसभा का क्या बना? वो MP बना. लोकसभा का यहाँ पे क्या बन रहा है? वो MP बन रहा है. तो जो लोकसभा का MP है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रिप्रेजेंट करेगा अपने एरिया को. जैसे मान लिया लखनऊ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है. मान लेते हैं लखनऊ को क्या कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है. रिप्रेजेंट मतलब होता है ये, जैसे कि जब वो बात करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो सांसद लखनऊ का है कि वो कहने लगे कि हम कानपुर को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं हो सकता. हाँ, माना उसके पास प्रिविलेजेस होंगी, लेकिन वो अपने ही पार्टिकुलरली रीजन में उसके पास क्या है? पावर्स हैं. हाँ, तो क्या है यहाँ पे? रिप्रेजेंट्स क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट अपने रीजन को कर रहा है. यहाँ पे लखनऊ मैंने एग्जाम्पल दिया है. तो ऐसे ही जो राज्यसभा का MP होता है वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. स्टेट को मतलब पूरे के पूरे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ऐसा है क्यों? तो ये भी हम देखते हैं. राज्य को क्यों वो कर रहा है? अपने राज्य को वो क्यों कर रहा है रिप्रेजेंट? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इलेक्शन है. इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है, जिसके जरिए यहाँ पे क्या होता है? जब इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा तो क्या हो रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई पार्टिकुलरली एक रीजन के लोग चुन रहे हैं. ऐसा तो नहीं है. क्या हो रहा है? यहाँ पे जो विधायक हैं लोकसभा के, वहीं जो MLA हैं वो क्या कर रहे हैं? चुन रहे हैं किसको? MP को. तो जिस वो अगर देखा जाए तो वो जिस वो स्टेट से, राज्य से आ रहा है, कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो अपने राज्य को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा भी था कि जैसे यूनियन टेरिटरीज का MP होगा, तो जो यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा में MP चुने जाते हैं, तो वो उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब जो MLA जो लोग उनके चुनते हैं, हाँ, तो वो यूनियन टेरिटरीज के ही मेंबर्स होते हैं. MLA वही यूनियन टेरिटरी के लोगों को चुनते हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. ऐसा तो है नहीं कि मान लिया लखनऊ से है तो लखनऊ के ही लोग उसको चुन रहे हैं. तो लोग तो नहीं चुन रहे हैं यहाँ पे, मतलब डायरेक्टली पीपल्स तो नहीं, उसको सिटीजन्स तो नहीं चुन रहे हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको वोट मिल रहा है, लेकिन MLAs वोट कर रहे हैं. तो मान लिया कि जहाँ से वो पर्टिकुलरली एक राज्य से है, एक स्टेट से है, उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे. तो जो राज्यसभा का MP है वो क्या कर रहा है? स्टेट कर रहा है, मतलब जो स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करता है, राज्य को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है. पार्टिकुलरली एक यहाँ पे कोई
जो रीज़न है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर रीज़न से मतलब होता ये है कि जब हम कोई भी अगर हम काम देखें तो उसके पीछे क्या होता है, अगर हम देखें तो जो रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या प्रोसेस है कि जो सिटीजन्स हैं वो वोट कर रहे हैं, सिटीजन वोट कर रहे हैं। अब ऐसा है क्या कि कानपुर के भी सिटीजन वोट किए गए हैं, हाँ, या सीतापुर के, या बरेली, या पंजाब, हर जगह के क्या लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एमपी है, हाँ, लोकसभा का नहीं, उसको एक पार्टिकुलरली एक उसका क्या है एरिया डिसाइडेड है, वहीं के लोग क्या कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसा नहीं है यहाँ कि उसको और सभी लोग उसको रिप्रेजेंट किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है रीजन डिसाइडेड है लोकसभा में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा तो फिर क्या होगा, बहुत सारे एमएलए उसको वोट कर रहे हैं, कई सारे एमएलए वोट कर रहे हैं। तो जब कई सारे एमएलए वोट कर रहे हैं, और एमएलए होंगे कहाँ के, जैसे यूपी का, जो यूपी के एमएलए हैं वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं राज्यसभा के लिए, हाँ, अपने एक जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब मेरा केवल इतना था कि जो राज्यसभा का एमपी होगा वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे राज्यसभा का ही जो नॉमिनेटेड एमपी होगा उसके लिए अलग कंडीशन है। मतलब कहने का मतलब लोकसभा का एमपी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने रीजन को, हाँ, और जो ये है स्टेट, जो राज्यसभा का एमपी है वो जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वो एक अपने पूरे राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो नॉमिनेटेड क्या है एमपी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉमिनेटेड एमपी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरी की पूरी कंट्री को। अब ऐसा क्या हो गया कि वो पूरी की पूरी कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके पास इतनी पावर कैसे आ गई भाई। तो नॉमिनेटेड एमपी के पास अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा पावर्स तो नहीं होती, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो है तो राज्यसभा का मेंबर। लेकिन ऐसा कुछ ऐसे लॉज होते हैं, कुछ ऐसे कानून है जहाँ पे नॉमिनेटेड एमपी को जो इजाज़त नहीं है बैठने की, हाँ, वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकता। तो नॉमिनेटेड बैठ सकता है हालांकि। तो नॉमिनेटेड एमपी के लिए हम देखें कि वो पूरी की पूरी कंट्री को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम पाएंगे क्या कि जो नॉमिनेटेड एमपी है, जो नॉमिनेटेड एमपी होता है वो क्या होता है, तो अगर हम बात करें नॉमिनेटेड एमपी की, तो उसके पास क्या है कि वो किसी ना किसी, अगर नॉमिनेटेड एमपी की हम देखें तो किसी ना किसी वो आर्ट, कल्चर, साइंस या किसी ना किसी फील्ड में वो एक्सपर्ट रहा है, और उसको क्या किया है, प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है। तो मतलब वो जैसे मान लिया अगर कोई लिटरेचर, हाँ, साहित्य में क्या है, हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई फेमस है, हाँ, तो जिसने साहित्य में बहुत ही अच्छा काम किया, या कोई सिंगर है, हाँ, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया, या कोई मान लेते हैं क्रिकेटर है और उसको प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट करे, मतलब उसको प्रेसिडेंट क्या करे, नॉमिनेट करे। जैसे मान लेते हैं विराट कोहली को क्या किया जाए, हाँ, लेट कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट क्या कर ले, नॉमिनेट कर ले राज्यसभा का एमपी के लिए। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या वो एक पर्टिकुलरली स्टेट के लिए खेलता है, नहीं, वो पूरी कंट्री के लिए क्या कर रहा है, खेल रहा है। ऐसे ही अगर किसी बात करें सिंगर की, तो क्या क्या केवल वो जो सिंगर है वो अपनी ही लोकेलिटी को ही केवल, हाँ, अपनी जो भी वो सॉन्ग गा रहा है क्या उससे ही केवल अपनी जो लोकेलिटी है, वो जो उसके रीजन में जो लोग रहते हैं क्या उसी से वो लोग प्रभावित हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पूरी कंट्री होती है, हाँ, तो पूरी कंट्री के लोग, जो भी वो गाना गा रहा है अगर वो फेमस है तो पूरी कंट्री क्या कर रही है, उसकी उसकी जो सिंगर है उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, हाँ, हाँ, उससे बार बार इंस्पिरेशन ले रही है। तो कहने का मतलब केवल मेरा इतना है कि पूरी की पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है नॉमिनेटेड एमपी यहाँ पे। अब हम आगे ये भी पढ़ने वाले हैं कुछ समय बाद कि जो एमपी या एमएलए होता है तो उसके पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स होते हैं। तो अगर हम बात करें तो 25 से 30 करोड़ रुपए सांसद के पास एक अलग अकाउंट में आते हैं, मतलब उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं, अलग अकाउंट में आते हैं, जिससे क्या होता है उसको काम करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे मान लिया कोई रीजन का एमपी होगा तो वो क्या करेगा, तो वो स्पेंड करेगा उन रुपयों को कहाँ पे, अपने रीजन में, हाँ। स्टेट का होगा तो पूरे राज्य में कहीं भी कुछ भी अगर कुछ सुधार करवाना है तो फिर वो क्या कर सकता है, वो जो रुपए आए हैं, हाँ, जो वो मनी आया है तो वहाँ पे वो स्पेंड कर सकते हैं। नॉमिनेटेड एमपी पूरे कंट्री में कहीं भी कर देता है, हाँ।
जैसे मान लिया कई सारे ऐसे नॉमिनेटेड एमपी हुए, कई सारे ऐसे नॉमिनेटेड एमपी हुए जो कि बॉलीवुड से आए थे, हाँ, लेकिन उन्होंने क्या किया कि पूरी कंट्री में कहीं अपना रुपया स्पेंड ही नहीं किया और वो बैक कर दिया, वापस भेज दिया, हाँ, किसको, गवर्नमेंट को। तो कहने का मतलब मेरा केवल इतना था कि वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, कौन, राज्यसभा का एमपी। लेकिन हमने सबके बारे में देख लिया, नॉमिनेटेड एमपी के बारे में भी देख लिया। फिर एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन क्या होता है, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन आते हैं। कैसे आते हैं, ये पूरी तरह से अगर हम देखें, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये है कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन आते हैं। लेकिन कभी कभी इशूज़ में अगर हम बात करेंगे, इशूज़ ऑफ राज्यसभा, तो हम जब इशूज़ ऑफ राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हर बार ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा है यहाँ पे कई बार बैकडोर एंट्री भी होती है। हाँ, अगर मान लिया वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आ पा रहे हैं तो राज्यसभा में थ्रू नॉमिनेशन, राज्यसभा में थ्रू नॉमिनेशन क्या होता है, एमपी आ जाते हैं। राज्यसभा में थ्रू नॉमिनेशन क्या होता है, एमपी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमने देखा, हाँ, इलेक्शन के थ्रू नहीं आ पाते तो राज्यसभा के जरिए आ जाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे क्यों कहा, तो मोस्टली अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई अगर ओल्ड पीपल है, मान लिया किसी के पास क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, हाँ, मान लिया किसी के पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, किसी भी, मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्ट भी है वो वेरियस फील्ड्स में, मान लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस है उसको अलग अलग फील्ड्स का, हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेगा, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, इनडायरेक्टली उसको क्या कर लेगी, इलेक्ट कर लेगी, हाँ, तो इनडायरेक्टली एमएलएज ही तो इलेक्ट करते हैं, हाँ, तो क्या होगा, यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि वो अगर राज्यसभा में इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, हाँ, तो क्या होगा, जो इनडायरेक्टली इलेक्शन प्रोसेस है तो उसमें कोई एक्सपीरियंस्ड पीपल को लाया जा सकता है। जैसे कि जैसे मान लिया अगर कोई बहुत ही ओल्ड पीपल है जो पॉलिटी में बहुत समय तक की रहा है, जो पॉलिटी में बहुत समय तक की रहा है, लेकिन अब वो चाहता है कि अब वो इलेक्शन जो प्रोसेस है लोकसभा से नहीं है, तो उसको कभी कभी हम राज्यसभा से ले आते हैं। यहाँ से माना जाता है कि ये जो हाउस है, माना ऐसा जाता है कि जो ये हाउस है वो क्या है, एक्सपर्ट्स के लिए हाउस है, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन के लिए हाउस है, और इट इज़ हाउस ऑफ एल्डर्स। माना जाता है कि जो एल्डर्स हैं उनके लिए ये हाउस है, कौन, हाउस जो राज्यसभा है वो। यहाँ पे एल्डर मतलब केवल एज से नहीं है, हाँ, जिनके पास एक्सपीरियंस है पॉलिटी में, तो वो लोग भी आ जाते हैं कहाँ पे। अब एक्सपीरियंस अगर होगा, मानते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सपीरियंस होगा तभी तो इतने जो एमएलए हैं वो चुनेंगे किसी एमपी को। अगर उसको पॉलिटी का एक्सपीरियंस है ही नहीं, हाँ, अगर उसकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल है ही नहीं, अगर अगर हम देखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी अगर मान लिया बीजेपी से खड़ा होना है किसी व्यक्ति को, हाँ, किसी पर्सन को, या किसी और पार्टी से होना है, कांग्रेस से होना है, तो क्या होगा, जहाँ पे जो पार्टी फेमस होगी उसी के नाम पे जो सिटीजन्स हैं मोस्टली वोट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा के एमएलए, क्योंकि वो वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे उन्होंने काम किया है, एमएलए ने, जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ, लोकसभा या राज्यसभा का, तो लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे क्योंकि उसने एक्सपीरियंस्ड गेन करके काम किया है, वर्क किया है, तो उसको पता है कि कौन जो पर्सन है वो कैसे काम करता है, उसकी पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत क्या रही हैं, हाँ, लगभग आइडिया होता है, हाँ, तो क्या होता है तब उसको जब आइडिया है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सिटीजन्स से बेहतर कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, हाँ, जो राज्यसभा का है वो चुनाव हो पाता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड पीपल कभी कभी पॉलिटिशियन आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिर शेयर्स बर्डन ऑफ लोकसभा, और क्या करता है, बर्डन शेयर करता है किसका, लोकसभा का। ये भी हमको पता है कि लोकसभा का क्या करता है, बर्डन भी शेयर करता है, हाँ। फिर नॉमिनेटेड एमपी रिप्रेजेंट कंट्री, हमने पढ़ लिया। फिर चेक हैस्टी लेजिस्लेशन ऑफ लोकसभा। हैस्टी मतलब क्या होता है, हैस्टी मतलब होता है जल्दी जल्दी, जल्दबाजी में जो लेजिस्लेशन दे देती है कौन, लोकसभा, उसको चेक करता है कौन, राज्यसभा। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन या कानून बन जाए, लॉ बन जाता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जो राज्यसभा है, जो राज्यसभा है वो चेक करती है कि हैस्टी लेजिस्लेशन तो नहीं है, किसी दबाव में आकर के या जल्दबाजी में कोई भी
जो लॉ है वो तो नहीं बनाया गया, तो इसको चेक कौन करता है? तो इसको भी चेक कभी कभी नॉर्मली अगर हम देखें तो कौन चेक करता है? राज्यसभा चेक करती है। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।